लखनऊ से हम बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर लॉकडाउन में सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का आदेश है, निर्माण सामग्री परिवहन को ना रोका जाए। तो अवनीश अवस्थी की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो लॉकडाउन में सभी जिलों के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो निर्माण सामग्री परिवहन है उनको किसी भी तरीके से रोका ना जाए, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन है, नियम है कि बिना वजह सड़कों पर ना निकले जाए। कोई वाहन यहाँ से गुजर रहा है तो उसकी पूरी तरह से चेकिंग यहाँ पर जांच पड़ताल के बाद ही जिनके पास है उनको जाने दिया जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आदेश जारी किए हैं, निर्माण सामग्री परिवहन को ना रोका जाए, निर्माण कार्य से जुड़ी गाड़ियों को भी ना रोका जाए, ताकि इससे जुड़े जो कामकाज है वो सफर ना करें। तो निर्माण कार्यों को लेकर जो मंजूरी यहां पर दी गई है उसी को लेकर अब अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने ये निर्देश जारी किए हैं। तो अब आपको बता दें कि निर्माण सामग्री परिवहन को ना रोकने के आदेश अवनीश अवस्थी की तरफ से दिए गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं, उनका हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। बिल्कुल आदित्य, अवनीश अवस्थी का बड़ा निर्देश, निर्माण सामग्री परिवहन को ना रोका जाए। देखिए आसमा, जैसे ही लॉकडाउन का दूसरा दौर शुरू हुआ था उसी वक्त कुछ इकाइयाँ खोली गई थी जो अति आवश्यक थी। इसमें मेडिकल फार्मा थी, साथ ही इसमें जो है राइस मिल थी, दाल मिल थी और इसके साथ ही फ्लोर मिलें भी थी जहाँ पर आटा की पिसाई का काम चलता है। तो उनमें कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल है उसके ना पहुँचने की बातें सामने आ रही थी, जो कि अति आवश्यक था। तो पुलिस की सख्ती थी वो भी जायज़ थी, क्योंकि बेवजह लोग आवाजाही कर रहे थे, जिलों की सीमाओं को सील कर दिया गया था। लेकिन अब 3 तारीख के बाद सरकार का जो रुख लग रहा है वो ये है कि वो कहीं ना कहीं निर्माण कार्य शुरू हो भी चुके हैं और बड़े पैमाने पर कुछ इकाइयों को छूट भी मिल सकती है। निर्माण कार्य की यदि हम बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शुरू हो चुका है, यहाँ पर कार्य हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में। लेकिन अब 3 तरह के जोन बनाए गए हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। इनमें कहीं ना कहीं आने वाले ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाली इकाइयों को जो दूर है, शहर से दूर है, जहां पर कोरोना का कोई संक्रमण नहीं है, 3 तारीख के बाद ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि वहां पर जो इकाइयां हैं उनको शुरू किया जाएगा। तो इसको देखते हुए भी ये आदेश पारित किया गया है। इसके साथ ही जो ईंट भट्टों में काम करते थे, इस बात की लगातार शिकायत मिल रही थी। जो बिल्डिंग मटेरियल का सामान होता है उसको लाने ले जाने में कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही थी। पुलिस की रोका टोकी बहुत ज़्यादा थी और बेवजह की सामने आ रही थी। इसको देखते हुए अवनीश अवस्थी ने कल ही एक आदेश जारी किया हुआ है और इस आदेश में स्पष्ट किया हुआ है सभी कमिश्नर्स को, इसके अलावा जिलाधिकारियों को और अपर पुलिस आयुक्तों को भी, सभी को बोला हुआ है कि किसी भी सूरत में निर्माण सामग्री अगर लेके कोई जा रहा है जिसमें कि ईंट है, सरिया है और उससे संबंधित मोरंग है या बालू है, तो उसको ना रोका जाए। जी आसमा। बिल्कुल आदित्य, लेकिन जिस तरह से गृह अवनीश अवस्थी ने ये निर्देश जारी किए गए हैं, प्रशासन कितना तैयार है? क्योंकि अक्सर इस तरह से देखा जाता है, नियम बनाए जाते हैं लेकिन उसके बावजूद जो है कहीं फर्जी पासेस बनाकर निकलने की कोशिश की जाती है, तो कहीं बिना वजह सड़कों पर लोग घूमते नजर आते हैं। अब इन आदेशों को पालन कराने के लिए किस तरह से, क्योंकि चुनौती इस वक्त प्रशासन के सामने जरूर खड़ी हो गई इन आदेशों के साथ ही। जी हाँ आसमा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन इसके लिए योगी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। हर जिले में एक नोडल अफसर चूंकि तैनात है और वो सीधे शासन को रिपोर्ट कर रहा है और जो जिलाधिकारी है उनके बीच का काम कर रहा है। तो ऐसे में जो नोडल अफसर हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वो लगातार रिपोर्टिंग लेंगे और अगर किसी भी तरह से किसी औद्योगिक इकाई संगठन से यदि शिकायत आती है या फैक्ट्री कारखाना चलाने वालों की तरफ से शिकायत आती है तो सीधे एक्शन लिया जाएगा। इस बात का रुख सरकार बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है। जी आसमा। बिल्कुल आदित्य, अगर आपके प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो पाई हो, लखनऊ में इन आदेशों का किस तरह से असर दिख रहा है और किस तरह से प्रशासन जो है वो इन आदेशों को अमली जामा पहनाने में लगा हुआ है? जैसे ही ये आदेश आसमा जारी किया गया है और उसके बाद सभी को निर्देश भी दिए गए हैं, जो 2 पुलिस कमिश्नर हैं उनको भी स्पेशली लखनऊ और नोएडा के लिए, कि निर्माण सामग्री अगर जा रही है तो उसको पुलिस बिल्कुल भी रोका टोकी नहीं करेगी, भले ही उनके पास हो या ना हो। इसके अलावा जो सख्ती के निर्देश हैं कि यदि गाड़ी खाली जा रही है तो वो किसी भी सूरत में सवारियों को नहीं ढोएगी, उस पर सख्ती भी रहेगी। लेकिन यदि कोई सामग्री लेकर के जा रहे हैं और वो अति आवश्यक है और वो शासन द्वारा जिसमें
छूट दी गई है तो उसको रोका टोका नहीं जाएगा। जी आसमा। शुक्रिया आदित्य जुड़ने के लिए।